मगर ये मामला अचंभित करने वाला है, सेंसेशनल है कि एक सीईओ किसी एजेंट के थ्रू 30 लाख में पीएपी बेच रहा है। ये हम नहीं कह रहे, हमारे सामने सोनी जी बैठे हैं। सोनी जी को राउत जी ने यही बताया है, ये सुनील राउत है, इन्होंने बताया है कि हम को ये बेच रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सूरज सोनी है। मैं वडाला में रहता हूँ। मेरा व्यवसाय है पुष्पदीप ज्वेलर्स। मैं वो ज्वेलर्स का ऑनर हूँ। मैं इस विषय में आया हूँ आपके पास। एसआरए में मैं 2 फ्लैट ले रहा था। जो मुझे फ्लैट दे रहे थे उनका नाम है सुनील राउत। उनका ये फ़ोटो है, ये सुनील राउत है, ये इनके सर हैं। ये मुझे अंधेरी में 2 फ्लैट दिखाए। ये सुनील राउत और ये उनके सर। उन्होंने मुझे अंधेरी में 2 फ्लैट दिखाया, 1501, 1502, 1502, 1503। ये 2 फ्लैट दिखाया मुझे और कहा कि ये 2 फ्लैट है मेरे पास, आपको ख़रीदना है। तो मैंने बोला कितने का, पहले अमाउंट बताइए कितने का है, क्या प्रोसीजर है, सब बताइए। तो उन्होंने बोला कि ये 2 फ्लैट है मेरे पास, बेचना है। तो मैंने वो 2 फ्लैट लिया। मैंने बोला हाँ मुझे लेना है, एक मेरे भाई के नाम पे और एक मेरी वाइफ के नाम पे। 2 फ्लैट मैंने उनको बोला। एक फ्लैट का कीमत 30 लाख रुपए है, 2 फ्लैट का कीमत 60 लाख रुपये है। मैंने उनको 3 लाख रुपये टोकन दिया। उसके बाद 1 हफ्ते बाद उनको 27 लाख रुपया मैं मेरे कार में दिया, बैंड्रा में, एसआरए ऑफिस के यहाँ पर। मामला ये हुआ सर कि मैं उनसे रोज़ पूछ रहा था कि मेरा काम कब होगा। 1 महीने का टाइम पीरियड दिया था उन्होंने, सुनील राउत सर ने बोला उन्होंने कि आपका काम हो जाएगा 1 महीने में, आपको पेपर वर्क करके दे दूँगा। 1 महीना होने आ गया, 2 महीना होने आ गया, 3 महीना, आज 8 महीना हो गया। वो अभी तक मेरे को कोई भी पेपर नहीं बना के दिए और उन्होंने मेरे से पैसा ले लिया। अभी तक मेरे को रूम भी नहीं मिला है। मैं इस मामले को निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में भी लेके गया। वहाँ पर मैंने अर्जी डाली। मैंने अर्जी डाला 25 तारीख 2 महीना 2026 को मैंने अर्जी डाला। वहाँ पर मेरा ये पेपर गया पीएसआई गावले साहब के पास। ये देखो उनका नाम है, पीएसआई गावले साहब के पास। उनके पास गया मैं, लेटर उनके पास आया, मैंने उनसे बातचीत किया। बातचीत करने के बाद 2 दिन बाद उन्होंने मुझे बुलाया। शुक्रवार को मेरा उनके साथ बातचीत हुआ था। फिर उसके 2 दिन के बाद बुलाने के बाद उन्होंने सुनील राउत को भी बुलाया, फ़ोन करके उनको बुलाया, मुझे भी बुलाया। मैं 4-5 बजे तक का वहाँ पर पहुँचा। पहुँचने के बाद हमारा उनसे बात हुआ, सुनील राउत से भी पूछताछ किया। वहाँ पर मेरे जो आयो हैं पीएसआई गवली साहब, वो मुझसे पूछताछ नहीं किए। वहाँ पर मुझे एक गुंडा ब्रांच के ऑफिसर मिले, उनका नाम है बंकर साहब। वो गुंडा ब्रांच के मेन ऑफिसर है। उन्होंने मुझसे पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद मुझसे सवाल किया आपने कितना पैसा दिया। मैंने उनको बताया कि 27 लाख रुपये मैंने कैश दिया है, पहले 3 लाख रुपये भी मैंने कैश दिया है, कुछ अकाउंट में भी दिया है जो मैंने यहाँ पर सबमिट किया है पेपर में। ये बिलिंग है, ये उसका चेकिंग है और ये अकाउंट में मैंने उसको कुछ पैसे दिए हैं, जैसे कि 40,000, 5,000, 10,000, ये 30,000 रुपये, बाकी सब इधर है। उनको बताया मैंने, तो वो बोल रहे कि कितने बंडल थे। मैंने उनको बोला सर मैंने उनको 30 लाख रुपये टोटल दिया है, 1 रूम की कीमत जो होता है मैंने उनको दे दिया। फिर वो बोले कि आपने पैसा दिया नहीं है। तो मैंने उनको वीडियो दिखाया, मैंने उनको ये वीडियो दिखाया। मैंने उनको ये दिखाया कि कार में मैं उनको, अपनी कार में बैंड्रा में मैं उनको पैसा दे रहा हूँ 30 लाख रुपये। वो पहले 3 लाख रुपया टोकन दिया था, 30 लाख रुपया मैं अपने कार में दे रहा हूँ। ये उसका वीडियो है जो कि मैं अपने आयो को भी दिखाया और बंकर साहब को भी दिखाया, तो भी वो मेरे बात को नहीं माने और उन्होंने बोला आपका मैटर सिविल है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। मुझे पूछताछ में ही बता दिया। जो आपको घर देने वाले थे, 21 बिल्डिंग में देने वाले थे, क्या महाड़ा का घर था, बीएमसी का घर था, एसआरए घर था, ये क्या था पूरा? मतलब इतना सस्ता घर कैसे आपको मिला? सर मैं आपको बताता हूँ,
ये सस्ता नहीं है। एसआरए का जो प्रोजेक्ट होता है, जो टावर मिलता है, तो उसमें जो रूम एसआरए को बचता है वो सेल ऑफिसर करते हैं। तो ये सुनील, हाँ, ऑफिसर एजेंट के थ्रू से सेल करते हैं। फिर आपको या तो गलत माहिती दी है या आप गलत माहिती दे रहे हैं। मैटर ऐसा है कि जब आप पीएपी कोई भी प्रोजेक्ट में पीएपी जो बनती है एसआरए में, किसी भी प्रोजेक्ट में जब पीएपी बनती तैयार होती है, तो या तो उस प्रोजेक्ट से इफेक्टेड लोग जो होते हैं उसको दी जाती है, या तो नाला कटिंग या रोड कटिंग में जो लोग होते हैं उनको दी जाती है। तो आप कहाँ इफेक्टेड थे, किस प्रोजेक्ट में इफेक्टेड थे आप, आपका बीवी, आपका भाई, जहाँ जिसके लिए आपको ये पेमेंट करना था? ये अंधेरी में फ्लैट है सर। ये फ्लैट अंधेरी में है। आप किस प्रोजेक्ट में इफेक्टेड थे? वो प्रोजेक्ट मुझे नहीं बताया गया। अगर नहीं बताया गया तो आपको ये प्रोजेक्ट, आप कह रहे हैं कि पीएपी बेच रहे थे, बराबर ना? तो पीएपी तो बिक नहीं सकती है। और इनको पहचानते हैं आप? इनमें से किसको पहचानते हैं आप? मैं ये सुनील राउत को पहचानता हूँ। और ये कौन है? ये उनके सर है, मुझे नहीं। ये एसआरए के सीईओ महेंद्र कल्याणकर जी हैं, जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, और राइट साइड में सुनील राउत। अभी इनका कहना है कि सुनील राउत ने इनसे 30 लाख रुपए इनको देना है पीएपी के लिए, और ऐसी 2 पीएपी इनको वो उपलब्ध करा रहे हैं, 1502 और 1503। सोसाइटी का नाम क्या है इसके? सोसाइटी का नाम, सोसाइटी इसके, आपकी सोसाइटी का नाम होगा ना इसके आगे? हाँ, बिल्डिंग का फोटो दिखा दें। हाँ, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, एसआरए की बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग अंधेरी में है। ये बिल्डिंग अंधेरी में है, बराबर। अब ये जो महेंद्र कल्याणकर जी हैं, इनको ऐसा कहा जाता है कि ये एक ईमानदार और बहुत एकनिष्ठ और जनहित में काम करने वाले व्यक्ति हैं सीईओ के तौर पे। ये पहला मामला है जहां माननीय सोरी जी कह रहे हैं कि ये जो सुनील है, इनके द्वारा 30 लाख रुपए इनको दिया जाता है और 5 लाख में ये लेते हैं। और ये सोसाइटी आप देख रहे हैं, ये सोसाइटी का नाम है श्री साईनाथ एसआरए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। श्री साईनाथ एसआरए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इस सोसाइटी की बिल्डिंग में ये 15वें माले पे 1502 और 1503 नंबर का फ्लैट, जो इस पर लिखा हुआ है पीएपी, प्रोजेक्ट इफेक्टेड पर्सन। पीएपी मतलब प्रोजेक्ट इफेक्टेड पर्सन, जिनको ये देना जाना है। और ना ही सोनी जी पीएपी प्रोजेक्ट इफेक्टेड है, और ना ही इनके भाई इफेक्टेड हैं, मगर एजेंट के द्वारा 30 लाख में एसआरए का पीएपी, सुनील राउत का कहना है कि सतीश लोखंडे जी मुंबई एसआरए के सीईओ बेच रहे हैं, जिसमें 5 लाख रुपए इनको देना है, इनकी दलाली, और 30 लाख रुपए माननीय महेंद्र कल्याणकर जी सीईओ एसआरए ले रहे हैं। ये आपको कैसे किसने कहा है कि ये पैसा आपको इनको देना है? मुझे सुनील राउत ने फ़ोटो भेजा व्हाट्सएप पे। हाँ, क्या बोल के भेजा आपको? मुझे बोला कि ये सर है, ये हमारा काम करेंगे। तो आपने भरोसा कर लिया? सर है, मैं नहीं जानता, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे फ़ोटो भेजा। तो यार भरोसा कर लिया आपने ऐसे ही? नहीं, तो कितना बड़ा सीईओ, और आप? मैं फर्स्ट टाइम फ्लैट ले रहा था। फ्लैट ले रहे थे, आपको पता करना था। सीईओ के पास गए थे आप? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम कि ये सीईओ साहब हैं। मुझे तो सिर्फ सुनील राउत से मेरा डिस्कस हुआ था, बात हुआ था, लेन देन हुआ था। तो जब आपका बात सीईओ साहब से नहीं हुआ, तो बिना जानकारी के आपने इनको 30 लाख रुपए दे दिए? सर, मेरा इनसे 2 साल से रिलेशनशिप है, और भी काम मैंने इनको दिया है, मिस्टर सुनील राउत को। यस सर। तो ये सुनील राउत जी से जब आपने ये किया, तो इनको कहा, बोला नहीं आपने कि सिर्फ सतीश लोग जो साहब आपके साथ में है, इनसे मेरी बात कराओ, ऐसा क्यों नहीं कहा आपने? नहीं, तो उन्होंने बोला कि जब आपको रूम मिलेगा ना, अलॉटमेंट लेटर और चाबी मिलेगा, आपको पूरा पेपर वर्क मिलेगा, तब ये साहब आपको मिलेंगे। उस समय हम मुझे चाबी देते समय तो सीईओ साहब का काम ही नहीं होता है। तो मुझे सुनील राउत सर ने बताया था, क्योंकि सीईओ को चाबी देने का ये है ही नहीं। सीईओ आपको लॉटरी लगी होती तो आपको संस्थान निबंधक देता, या 5वें माले पे
ये देगा, डिपार्टमेंट देगा, फिर ये साहब का नाम कैसे आया इसमें? वो तो सुनील राउत सर ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा कि ये साहब मेरा काम कर रहे हैं। ये साहब? हाँ, इनका कोई भी काम अटकता है या प्रोजेक्ट में या कोई भी काम में, रूम पात्र अपात्र में या तो रूम सेल करने में, तो उनका काम ये करते हैं। रूम सेल होता है? सारे पीएपी सेल होती है? नहीं सर, मुझे तो यही बताया गया। अच्छा, इन्होंने बताया राउत जी ने कि ये सेल करते हैं? हाँ। कौन साहब ये सेल करता है? सुनील राउत सर ने बताया कि ये साहब रूम सेल करते हैं। हाँ यस सर, तो ही तो मुझे ये रूम दे रहे हैं ना, जो अच्छा, तभी ये रूम दिखा रहे हैं पीएपी का। ये जो रूम दिखा रहे हैं ये बिल्डिंग है, और अभी आपको मोबाइल पे मैंने दिखाया श्री साईनाथ सोसाइटी है ना। मतलब शासन ये प्रोजेक्ट इफेक्टेड लोगों के लिए पीपी तैयार करता है। जो लोग किसी प्रोजेक्ट में बाधित हैं या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें प्रोजेक्ट हो गया है, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, मगर वहाँ स्ट्रक्चर नहीं देते और कुछ लोग बाद में पात्र होते हैं, तो वैसे लोगों को ये पीएपी ट्रांसफ़र की जाती है। पीएपी में उन लोगों को रूम दिया जाता है। मगर ये मामला अचंभित करने वाला है, सेंसेशनल है कि एक सीओ किसी एजेंट के थ्रू 30 लाख में पीएपी बेच रहा है। ये हम नहीं कह रहे, हमारे सामने सोनी जी बैठे हैं। सोनी जी को राउत जी ने यही बताया है, ये सुनील राउत हैं, इन्होंने बताया है कि हम को ये बेच रहे हैं। अब ये तथ्य कितना तथ्यात्मक है, सत्य है, ये तो सरकार इसका पुनर्गहन निरीक्षण करे, जांच बिठाए, पता करे कि क्या सही ये चीज़ें हो सकती हैं या हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो किसके द्वारा हो रही हैं, और ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है कि एक पीएपी बंदा बेच रहा है, वो भी उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति का नाम आ रहा है जो मुंबई का झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण का मुखिया है इस समय में। तो इसके आपको इनका कोई फ़ोन वगैरह हुआ था, इनसे बात हुई थी कभी? सतीश जी, जिस दिन मैं ये पेपर डिस्पैच करके आया था। कौन सा, ये वाला? हाँ, उस दिन रात में मैं बैंड्रा में ही था सर। मैं स्टेशन जा रहा था और जी वहाँ पर बॉम्बे रेस्टोरेंट करके है। बॉम्बे रेस्टोरेंट है। बॉम्बे रेस्टोरेंट के बाहर ये मुझे बाइक से आके, सुनील राउत फ़ोन पे था, वो मुझे आके मेरे आंख पे आया, मुझे अच्छा धमकी दे रहा था कि मेरा जो पैसा है, जो रूम का जो पेमेंट है, वो ज़बरदस्ती मांग रहा था धमकी देके। तो मैं भी उससे थोड़ा मैंने भी बोला कि मेरा रूम मिलेगा तब मैं आपको पैसा दूंगा। बराबर है, मैंने आपको ऑलरेडी इतना पैसा दे चुका है। तो फ़ोन पे ये साहब थे, मुझे स्पीकर पे आपको कैसे मालूम पड़ा कि यही साहब है? ये सीओ साहब बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं सीओ साहब? ये सीओ साहब 25 तारीख को जब मैं लेटर डिस्पैच करके आया सर, उस दिन रात में करीबन 10:30 बज रहा था। तो आपने कैसे पता किया कि ये सीओ साहब ही बोल रहे हैं आपसे? तो ये फोटो भेजा था ना मुझे, फोटो भेजा था, बात इन्हीं से होता है। जो फोटो से मैंने को क्लिक हुआ कि उन्होंने फोटो भेजा था मुझे व्हाट्सएप पे कि ये साहब करेंगे करके, तो मुझे मालूम पड़ गया कि ये साहब वही है। अब मुझे अभी मालूम पड़ रहा है कि ये सीओ साहब है एसआरए के। शाबाश। हम तो ये चाहेंगे कि सरकार इसका पुनरीक्षण करे, इनके पैसे वापस हों और ऐसा किसी को ना फंसाया जाए। प्लस सरकार की योजनाओं में जो पीएपी तैयार होते हैं, अगर उसमें सही भ्रष्टाचार हो रहा है, सही वो सेल आउट किए जा रहे हैं, जिनका हक है उनको नहीं मिल रहा है, तो उस पर सरकार तत्कालीन योग्य से योग्य कार्रवाई करे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री जी हैं, इनके और ये सारे के मुखिया भी हैं एक प्रकार से। तो आप सभी से निवेदन है कि इसकी गहन जांच की जाए और इनको न्याय दिलाया जाए, सोनी जी को। और जिन झोपड़ी धारकों को झोपड़े नहीं मिले हैं, जिनके झोपड़े बेच दिए जा रहे हैं पीएपी के नाम पे, उनको भी न्याय मिले। धन्यवाद। मगर ये मामला अचंभित करने वाला है, सेंसेशनल है कि एक सीओ किसी एजेंट के थ्रू 30 लाख में पीएपी बेच रहा है। ये हम नहीं कह रहे, हमारे सामने सोनी जी बैठे हैं। सोनी जी को राउत जी ने यही बताया है, ये सुनील राउत हैं, इन्होंने बताया है कि हम को ये बेच रहे हैं।
CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।